कोडरमा लोकसभा सीट से माले ने विनोद कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। विनोद सिंह बगोदर से विधायक हैं और अगर हम गठबंधन के अंदर की बात कर लें तो ये एकमात्र वो सीट है जो लेफ्ट के खाते में गई है। विनोद जी, सबसे पहला और बहुत छोटा सा सवाल कि कोडरमा की जनता अन्नपूर्णा देवी को छोड़कर विनोद सिंह को क्यों चुने? बिल्कुल, आने वाला कल तो दूर की बात है, बीता हुआ कल कोडरमा के लोगों के सामने है। एक प्रतिनिधि के रूप में लोगों ने हमें भी देखा है, एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में देखा है। लोगों ने देखा है कि जब कोरोना काल से लेकर के अब तक प्रवासी श्रमिकों को लेकर के अगर सवाल हो तो वो सड़क से लेकर के कोविड के समय में भी उनकी सुविधाओं से लेकर के राज्य में उनके हितों के लिए, कानून के लिए आवाज उठती है तो वो विनोद सिंह की उठती है। लोगों ने देखा है कि अगर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अगर जमुआ में प्रदीप पासवान की गोली से हत्या हो जाती है, या डोमचांच में अर्जुन साव की हत्या हो जाती है, या फिर राजधनवार में अगर व्यापारियों के ऊपर अगर गोली चलती है, तो उस समय मौके में हमेशा और उनके मुआवजे तमाम अधिकारों के लिए लड़ते हुए नजर वो विनोद सिंह भाकपा माले के लोग नजर आते हैं। लोगों ने देखा है कि राज्य के हितों के लिए, कोडरमा के विकास के लिए, चाहे वो अबरख के सवालों को लेकर के हो, चाहे आपने देखा हो कि विनोद सिंह राजकुमार यादव ही जैसे सख्त होते हैं कि उस सवाल पे अगर राज्य में मुझे जेल जाना पड़ा तो ढिबरा के सवाल में ही कोडरमा में जाना पड़ा है। इसीलिए लोग भाकपा माले के प्रतिनिधि के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में उन लोगों के बीच एक ऐसी आवाज है जो सड़कों में जो आवाज उठ रही है वो सदन तक, संसद तक उठेगी। कोडरमा के लिए अगर हम बात करें, क्या मिस करते हैं आप? एक बगोदर के तो जनप्रतिनिधि हैं, अगर हम कोडरमा के व्यापक पैमाने पर अगर सोचे तो क्या होना चाहिए जो आपको लगता है? अगर कोडरमा के व्यापक करने की, झारखंड की पहचान तो भले ही एक औद्योगिक राज्य के रूप में आती है, लेकिन गिरिडीह और कोडरमा जैसा जो इलाका है वो आज पूरी तरीके से उद्योग खत्म है, पूरी तरीके से प्रवासी श्रमिकों पे है। तो सबसे जरूरी है कि राज्य सरकार बड़े खदानों के लिए, बड़े कारपोरेट घरानों के लिए तो नीतियां बनती हैं। उनको अगर कोयला का खदान देना हो, उनको अगर आयरन सोर्स देना हो तो तमाम इसी क्लियरेंस मिल जाते हैं। लेकिन आज ढिबरा चुनने वाले मजदूर, आज जो पूरे डोमचांच के इलाके में, गिरिडीह के इलाके में जो क्रेशर स्टोन्स वाले जो श्रमिक हैं, जो उस पर निर्भर हैं, जो बालू की न्याय सर्विस में, उनके लिए एक एक प्रावधान के लिए जो है दिल्ली तक के दरवाजे टिकने पड़ते हैं। लोगों के, प्रवासी श्रमिकों की सवाल तो छोड़ दीजिए, हवाई चप्पल वालों को, हवाई जहाज उड़ाने वाले लोग, मुंबई हो, सूरत हो, हैदराबाद हो, कि वो श्रमिक त्योहारों में भी अपने घर तक आ सकें, उसके लिए कोई ये ट्रेन तक की सुविधा नहीं। खुद सरकार ने कहा है कि गिरिडीह का इलाका आकांक्षी जिला में है, एजुकेशनल रूप से सबसे पिछड़े है, बालिका शिक्षा में सबसे पिछड़े है, लेकिन शिक्षा मंत्री होते हुए भी वो चाहे स्वास्थ्य के कोई मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, ये कोई उनके प्राथमिकता में नहीं रही। विनोद जी, कहा जाता है कि आज के दौर में राजनीति और खासकर अगर हम चुनाव की बात कर ले तो बहुत महंगी है। लाल झंडे के लोग कैसे लड़ पाएंगे आज के समय में? आपके पास कुछ विकल्प है? आपके पास उतने पैसे हैं? बिल्कुल, हमारे पास स्पष्ट रास्ता ही अलग है। वो जनता के हितों के साथ समझौता करते हैं, जनता को धोखा देते हैं। जिनके हित के लिए, जिनके लिए वो नीतियां बना रहे हैं, उनके इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे वो चुनाव लड़ते हैं। आज आप पूरे देख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड उसी तरीके से है। और बिल्कुल सही बात है कि आप जिसका पैसा खाते हैं उनके हितों में काम करते हैं, तो वो जिनके पैसे खा रहे हैं उनके हितों में काम कर रहे हैं। भाकपा माले जैसी जनसंगठन, लाल झंडे के लोग हमेशा जनता के रास्ते रहे हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं। वो पैसा कोई चुनाव खर्च पे नहीं करते हैं, वो पैसा बहाते हैं। माले के साथ लोगों का रिश्ता है, संघर्षों का रिश्ता है, संघर्षों में एक दूसरे में साथ और खड़े और मदद होने के लिए, और एक चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ जरूरी आवश्यकताएं, जरूरी खर्च हैं। वो खर्च भी हम अपने लोगों, सहयोगियों, मित्रों, तमाम लोगों के सहयोग से निकालेंगे। और अभी चुनाव की घोषणा के साथ ही जब भी कोई कार्यक्रम हो गया, आज पिछले 20 दिनों से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के, चाहे वो जयनगर का इलाका हो, चाहे बगोदर विधानसभा हो, चाहे धनवार हो,
जमुआ हो, गांडे के इलाकों में रोज दसियों टीम हमारी निकली हुई है। वो हर घर लोगों के बीच में जा रहे हैं और हर घर से 20, 25, 50 जो सहयोग मिल रहा है न्यूनतम हर दरवाजे से मिल रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो जिनके पैसे दे करके उन जिन प्रतिनिधियों को अगर वो जिताएंगे तो कॉलर खड़ा करके, कॉलर खींच करके पूछ सकते हैं वो यदि उनके हितों के खिलाफ वो उनके साथ अगर वो संघर्षों में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात विनोद जी ने कही कि हम तो 20, 25, 50 रुपए के चंदा से चुनाव लड़ रहे हैं और जो जनता दे रही है अगर कल हम उसके लिए काम नहीं कर सकें तो कॉलर पकड़ के खींच कर पूछ सकती है कि आपने हमारे लिए काम नहीं किया। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।